या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तगणों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आज भी जानकारी लेकर के आए चैत्र मास की कथा के 7वां अध्याय, चैत्र मास की कथा का 7वां अध्याय। और आज की कथा रहेगी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यानी देवी भागवत कथा। देवी भागवत कथा के स्कंद संख्या 1, पहले स्कंद के अध्याय संख्या 2 में क्या चर्चा की गई है उसके विषय में बताना चाहेंगे। और सूत जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन किया है आज की कथा में। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके घर में खुशियाँ बरसती रहेंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहेगा। माँ भगवती आप पर हमेशा हमेशा कृपा बरसाती रहेगी। और एक निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप करके न देखें। वीडियो के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, स्किप करने से वीडियो समझ में नहीं आता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में 40-42 श्लोक हैं लगभग। तो सुनिए। सूत जी बोले कि हे मुनि जनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं के ने वेदविद तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र कर दिया। इसलिए मैं सभी वेदों और तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्यपूर्व सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत का पुराण का जो श्रवण है वो आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विज गण ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनिजनों से सतत ध्यान करने योगियों को युक्त करने वाली भगवती के सुंदर एवं कोमल चरणों के मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार करूँगा जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी प्रकार का विधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिससे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदिशक्ति कही जाती है, और जिसे योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, और सर्वज्ञ भवबंधन काटने में निपुण तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती है और दुरात्मा प्राणी उससे उन्हें नहीं जानते। मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए भगवती सर्वदा सिद्धदायिनी बनी रहती हैं, जो सत असत्रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिलोकात्मा सत्व रज तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती हैं तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी ही इस संपूर्ण जगत के श्रेष्ठा हैं तथा साथ ही सभी वेदज्ञ और पुराणवेत्ता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई जो स्वतंत्र नहीं है, और अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है, प्रकट होते हैं। इस प्रकार जब सहस्त्र फन वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं,
तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल ही तो स्वरूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती है उन संपूर्ण संसार को जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देख करके उनके नाभि कमल में विराजमान हो ब्रह्मा ने जिन देवों की स्तुति की थी मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती की शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं दुर्गुण तथा सगुण स्वरूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 श्लोक बहुत सुंदर है और कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के कल्याणकारी 12 स्कंध हैं तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। इसमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 12 अध्याय और तृतीय स्कंद में 30 अध्याय और चतुर्थ स्कंद में 25 अध्याय हैं, पंचम स्कंद में 35 अध्याय हैं, षष्ठम स्कंद में 31 अध्याय हैं, सप्तम स्कंद में 40 और अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दसम में स्कंद में 13 अध्याय हैं। मुनि व्यासी कह रहे हैं कि इसी प्रकार मुनिगण एकादश यानी 11वें स्कंद में 24 और 12वें स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस पुराण में अध्यायों की संख्या बताई। इसमें श्लोक की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनवंतर तथा वंशानुचरित इस प्रकार कथा पुराणों के 5 लक्षण हैं। जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप सृष्टि से स्थित रहने वाली विकार रहित योगगम्या सबकी आधार रूपा तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, उन्हीं की सात्विकी राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदनंतर जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वावयव मनु आदि 14 मनुओं का वर्णन तथा उसके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं की वंश का क्रम से वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपर्युक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं और 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है कि जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। सौनक जी बोले कि हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं, हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप सर्वज्ञ तो उन्हें विस्तार पूर्वक बताइए। कलिकाल के भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर के यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं, जहां पर इस चक्र की नेमी यानी धुरी शीर्ण हो जाए। उस देश परम पवित्र, वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ जब तक रहें तब तक पुनः सतयुग न जाए। उनका यह वचन सुन करके तथा उनकी बातों को हृदय में रख करके हम लोग
जब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए, चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी यानी धुरी हम लोगों के देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नेमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कभी कल का प्रवेश नहीं होता, इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों और सिद्धगणों तथा कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु पुरोडास आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चिंत रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ पहुँचे हुए हैं, इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मत पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, आप लोगों को सुनने की उत्कष्ट इच्छा है और आप जिसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त है, आपके सामने बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त है, तो हम लोगों भी आप अपना सभी कार्य त्याग करके चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो और तीनों प्रकार के तापों और दैहिक दैविक भौतिक से मुक्त हो रह करके हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का श्रवणपान कराइए, जिसमें धर्म अर्थ काम का विविध वर्णन किया गया है। हे महर्षि व्यास जी ने बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास जी ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उससे मनोहर कथा चरित्रों को सुनने के लिए हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों को एकमात्र स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती लीला नाटक के समान विचित्र सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से सम्मिलित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। तो आज की कथा यहीं तक रही, मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता।